सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। एक इंसान सिंपली बैठकर अपना काम कर रहा है, वो एक ग्लोबल हैजर्ड कैसे बन गया? Physical inactivity is quite damaging. Approximately 3 to 5 million people lose their life every year due to sedentary lifestyle. डायबिटीज का चांसेस बढ़ता है बैठने से। हाँ, after the age of 30, our body naturally starts to lose muscle by the rate of 3 to 8% every decade. So what are the top 3-4 stretches for someone who's doing a desk job? Exercises I would recommend is ये आज के ज़माने का एक नेसेसरी फाइनेंशियल डिसीजन है जो आपको आगे जाके काफ़ी हेल्प करेगा। 12,000 साल पहले जब हमारे एंसेस्टर्स जंगल छोड़कर खेती करने लगे, वहीं से ह्यूमन बॉडी एक नई एवोल्यूशनरी जर्नी पर निकल पड़ी। हजारों साल ह्यूमंस अपना ज्यादातर काम खड़े खड़े किए, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म इतनी फास्ट अडेप्ट हुई कि अपने काम को आसान बनाने के चक्कर में हमने खुद ही को बैठा दिया। आज चाहे डेस्क जॉब हो या फोन की आदत, सब कुछ एक जगह बैठे बैठे हो रहा है। मीटिंग अटेंड करनी हो, बैठे बैठे जूम कॉल पर ही कर ली। एंटरटेनमेंट चाहिए, नेटफ्लिक्स और रील्स आपके फिंगर टिप्स पे हैं, और वो भी बैठे बैठे। अब ये बैठने की आदत सिर्फ एक लाइफस्टाइल नहीं, एक हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। इंडिया के 78% डेस्क जॉब एम्प्लॉइज बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, बैक पेन, हार्ट इश्यूज, ये सब इन जॉब्स के साथ आते हैं, और इन हेल्थ इश्यूज की कीमत आपके CTC पैकेज में रिफ्लेक्ट नहीं होती। इसीलिए जरूरत है अपनी हेल्थ और काम के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बनाने की, और वो हम आपके लिए सिंप्लीफाई करेंगे। वेलकम टू द सिंपल हेल्थ सीरीज, एक शो जो आपकी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स का सीधा, आसान और इम्पैक्टफुल सोल्यूशन लेके आया है। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में हम देंगे आपको एक्शनेबल सॉल्यूशंस जो आपकी जिंदगी को हेल्दियर और सिंपलर बनाएंगे। दिस शो इज इन एसोसिएशन विद स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, इंडियाज फर्स्ट स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस, जो इंडिया में 18 साल से ऑपरेट कर रहे हैं। So do check out the link in the description below. शुरू करने से पहले चलिए देखते हैं कि इंडिया इस टॉपिक के बारे में क्या सोचता है, और कैसे ये प्रॉब्लम हमारी डेली हैबिट्स का हिस्सा बन चुकी है बिना हमें पता चले। सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। क्या आपकी चेयर पे सिगरेट की तरह एक वार्निंग लेबल होनी चाहिए, क्योंकि प्रोलॉन्ग सिटिंग मोर्टेलिटी रेट को 16% से बढ़ाता है। लेकिन ये बात कितने लोगों को पता है? No, I don't think sitting can be a cause of death because that's a normal human posture. No, I don't think sitting. नहीं। ज्यादा बैठने से हार्ट रिलेटेड इश्यूज का रिस्क 34% से बढ़ जाता है, और ये बिना जाने हम कितनी देर बैठ रहे हैं। 2-2, 3-3 दिन बैठ के ऑफिस में काम चलता है हम लोग का। 5 से 6 घंटे बैठते हैं। I think 12 to 15 hours. ऑलमोस्ट 4 to 5 hours। हम ये समझते हैं कि डेस्क जॉब छोड़ना कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ आपकी नहीं, हम सब की रियलिटी है, और अगले काफी सालों तक ये इंडिया की वर्कफोर्स के लिए एक बड़ा इशू बनने वाला है। और इसीलिए आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो हमें बताएंगे कि कैसे अपने हेल्थ और लाइफ को दोबारा बैलेंस में लाया जा सकता है। हाय भरत। Hi, हाउ आर यू? good, doing good. भरत, क्या बैठना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है भी? एक इंसान सिंपली बैठकर अपना काम कर रहा है, वो एक ग्लोबल हैजर्ड कैसे बन गया? Physical inactivity is quite damaging. Approximately 3 to 5 million people lose their life every year due to sedentary lifestyle. Our human bodies are not meant to sit in one place for a long period of time. It is actually meant to move. Let's take an example of a car. When you leave the car idle for a long period of time, तो क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? लाइक उसका बैटरी खराब हो जाएगा। बैटरी खराब हो जाएगा, राइट? जब आप एक जगह पर बैठोगे, क्या होगा आपकी बॉडी को? शटडाउन मोड में जाएगा। एंड व्हाट आई मीन बाय दिस इज, यहाँ पे क्या होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन जो है आपका काफी स्लो हो जाता है, जिससे कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, क्या ना कर, इंसुलिन सेंसिटिविटी रिड्यूस होता है, जिससे डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ता है। वेट गेन के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि आप एक ही जगह पर बैठे हो ना, यू आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी। सॉरी, आप बोले डायबिटीज का चांसेस बढ़ता है बैठने से। हाँ, मुझे लगा चीनी खाने से डायबिटीज होता है, बोल रहे बैठने से भी डायबिटीज हो जाता है। हाँ, ऑफ कोर्स, इंसुलिन सेंसिटिविटी रिड्यूस होता है। Basically, your body finds it hard to use sugar for energy. It also affects mental health, such as आपका stress increase होता है, anxiety के issues आते हैं, burnout के chances काफी ज़्यादा रहते हैं. And when we say that physical inactivity is the new smoking, right? वो exaggeration है ही नहीं. It is actually backed by real evidence. भरत, what are the early red flags that one can catch, और हमें कैसे पता चल सकता है कि हमें फ्यूचर में एक हेल्थ हैजर्ड हो सकता है? सबसे पहला पॉइंट होगा weight gain. Like I explained earlier, when you sit in one place, what happens?
योर टेंडेंसी टू गेन वेट इंक्रीजेस बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. दूसरा पॉइंट वुड बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. मान लीजिए आज आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो एंड आपका सांस फूल रहा है. दैट कुड बी अ साइन ऑफ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. एंड एक और जो आता है वो है बैक पेन एंड ओवरऑल स्टिफनेस इन जनरल. When you sit like this the entire day, like slouch ahead and sit, what's going to happen? Your upper back will start to hurt. Yeah. And that's because you're overloading your muscle and joints in an unnatural position for a prolonged period of time. एक और आता है mental health issues. जब आप active रहते हो, आपका body जो है endorphins release करता है, जिससे your stress lowers and happiness increases. Basically, you are more happy. So इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है लेकिन कोई एक्शनेबल प्लान नहीं, तो शुरू कहाँ से करें? मैं इसको एज कैटेगरी में ब्रेक डाउन करता हूँ. 18 to 24 एज कैटेगरी के लिए मेरे पास एक सजेशन है. आप है ना सोशल मीडिया का थोड़ा लिमिट करो यूसेज का. दिस इज लाइक योर प्राइम टाइम. प्ले बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, एनीथिंग दैट यू like. And plus engage yourself into weightlifting, basically strength training, which is again going to be quite helpful. एक और एज कैटेगरी है जो है 25 to 40. After the age of 30, our body naturally starts to lose muscle by the rate of 3 to 8% every decade. 3 to 8% every decade. Yes, हर 10 साल हमारे मसल 3 to 8% लूज होता है. right. तो उतना ही हमें कॉम्पनसेट करना है बाय वेट लिफ्टिंग बेसिकली. राइट. अगर आप मसल को एक्टिव रखोगे तो उससे क्या होगा, योर चांसेस ऑफ यू एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ डिक्लाइन, योर एनर्जी डिक्लाइन, योर मेटाबॉलिज्म डिक्लाइनिंग अ लॉट reduces. You can tackle the situation by keeping your muscles active. So what are the top 3-4 stretches for someone who's doing a desk job? Exercises I would recommend is let's say ये हाथ है दो, ठीक है, इसको आप ऐसे पीछे लाओ दोनों को and bring it to your side. Yes, bring it to your side and now bend your neck and to the right. Again, you have to do around like 10 repetitions each. कोई लोअर बैक का कोई एक्सरसाइज या कोई See, lower back का exercise अगर मैं बताऊँ simple सा, just sit on the edge of the chair. Okay. Alright, edge of the chair. Yeah. हाँ. And keep your feet here. And now just lean forward. Hold for 2 seconds and come back. Hold for 2 seconds, come back. You'll feel a nice stretch here. Okay. And one more you can do is hold your legs here, yeah, and pull it to your chest. This is gonna act like a good stretch for you for your lower back. कितने फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, मतलब कि दिन में एक बार 2 बार, कितनी बार? See, इसको आप हर दिन कर सकते हो. अगर आप ज़्यादा देर तक बैठ रहे हो, let's say for like an hour or 45 minutes, then you can keep doing it every 45 minutes or an hour. हम लोग ने नेक का बात किया, हम लोग ने लोअर बैक का बात किया. एक और चीज जो मैंने नोटिस किया है वो है शोल्डर्स. I would suggest doing something like shoulder rolls. Again, come to the edge of the seat. Okay. Yes, hands down here, free, yeah, and then roll backwards. Okay. It's Yep. pretty useful. Yep. I These are could great. see some relief already, to be very honest. Yeah, this is a great exercise. और ये वाला में ऑन स्पॉट थोड़ा रिलीफ मिल रहा था. Yeah. बहुत लोग ने मुझे ये भी बोला है कि आप अगर डेस्क जॉब कर रहे हो तो आपको हम मेक श्योर करना चाहिए कि आपको 10,000 स्टेप्स वॉक करना चाहिए. अगर सुबह में 10,000 स्टेप चलोगे फॉर एग्जाम्पल एंड आप बाकी 8 घंटे ऐसे ही बैठे रहोगे, ये नहीं होगा कि आपका बैक स्टिफनेस वगैरह चला जाएगा या आपका पेन वगैरह नहीं आएगा. आप बोल रहे हो कंटिन्यूसली 10,000 स्टेप चलने से बेहतर है Split कि it. आप स्प्लिट करो, हर 1-2 घंटा में थोड़ा थोड़ा वॉक करो. मच बेटर, दैट्स अ बेटर थिंग टू डू. बैठने से हमारा हार्मोन्स में कुछ फर्क पड़ता है क्या? काफी फर्क पड़ता है. टेस्टोस्टेरोन लेवल्स गेट्स अफेक्टेड हियर. टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट होता है बैठने से. यस, क्योंकि देखिए आप जब एक जगह पर बैठते हो एंड यू आर नॉट गेटिंग इनफ, आई मीन यू आर नॉट कीपिंग योरसेल्फ एक्टिव, एंड अगेन स्ट्रेस लेवल्स विल बी डेफिनेटली हाई बिकॉज यू आर ऑलवेज इन दैट वन प्लेस, यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड फॉर योर बॉडी. तो उससे your testosterone levels can get affected, and the solution for this is activity as always. Eating a protein rich meal is the most important thing, and limiting sugar intake is again a great thing for you. तो फिर ये सब करने से हमें कितने टाइम में रिजल्ट्स दिखेंगे? See, walking for 10 minutes post your meals will help you improve your blood sugar levels by up to 22%, and having balanced meals will help you improve your mood and productivity and immunity within a few weeks. And sleeping 7 to 8 hours will help you cut down your heart-related disease ka risk by up to 20%. And plus, you'll also see a good change in your mental health as well. So भरत, एज अ फैमिली फॉर आवर वेल बीइंग हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? देखिए आजकल मेडिकल कॉस्ट जो है ना काफ़ी बढ़ रहा है, एंड फ्यूचर में इट कैन बी लिटिल हार्ड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल टू कवर अप देयर हेल्थ एक्सपेंसेस. सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट अ गुड
हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। ये आज के ज़माने का एक नेसेसरी फाइनेंशियल डिसीजन है जो आपको आगे जाके काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू भरत फॉर योर इनसाइट्स। वेलकम रेवंत, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू मैन, इट्स प्लेजर। तो बस ये था आज का एपिसोड। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपने करियर में सक्सेस के माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हो या एंटरटेनमेंट के मजे ले रहे हो, बस इतना याद रखो, ये सब तभी मीनिंगफुल होगा अगर आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज ना हो। और स्पेशल थैंक्स टू स्टार हेल्थ, जिनकी वजह से हमें ये एपिसोड बनाने का मौका मिला। मैं जल्दी वापस आऊंगा ऐसे ही लाइफस्टाइल टॉपिक्स को लेकर, जिससे आप अपनी लाइफ को हेल्दी तरीके से जी सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सेहतमंद रहें।